सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी है। सीएम योगी से अनुप्रिया पटेल की क्या बात हुई, हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने उनसे बात कर जानने की कोशिश की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अनुप्रिया पटेल जी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए गई हुई थी। मैम, आज मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी से, आपकी क्या बात हुई? कुछ खास शुभकामना या फिर मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा? देखिए, कल एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और मुख्यमंत्री जी ने एनडीए गठबंधन का यूपी में नेतृत्व किया है। हम सहयोगी दल हैं। इस शानदार जीत की बधाई देना तो बनता है, इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को इस जबरदस्त जीत के लिए बधाई देने के लिए ही हम उनके आवास पर आए हैं। सपा बसपा के बाद सबसे ज्यादा सीटें अगर बात की जाए तो अब 3rd नंबर की पार्टी बड़ी बन गई है अपना दल उत्तर प्रदेश में। किस तरीके से देखती हैं मंत्रिमंडल में अपने स्थान को लेकर? मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए और मेरी पार्टी अपना दल को चाहने वाले जो भी हमारे समर्थक हैं, वोटर हैं, शुभचिंतक हैं, उन्हें उनके आशीर्वाद और उनके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हमारी पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है कि प्रदेश में, राज्य में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे समर्थकों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। संख्या बढ़ेगी मंत्रियों की इस बार? बैठकर चर्चा कर लेंगे। अनुप्रिया जी हमारे साथ बता रही है कि इस बार अनुप्रिया पटेल जो है वो अपनी पार्टी की जीत से गदगद दिखाई दे रही है। हालांकि ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं देने के लिए मुख्यमंत्री के पास गई हुई थी, लेकिन बेशक आने वाले दिनों में शपथ ग्रहण होना है, लिहाजा मंत्रिमंडल में स्थिति क्या होगी अपना दल की, उसको भी लेकर के चर्चा हुई है। न्यूज़ 18 लखनऊ। नोएडा में पंकज सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। पंकज सिंह ने जीत के लिए नोएडा और राज्य की जनता का शुक्रिया अदा किया। योगी उपयोगी है, इस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाई है। हमारे साथ बातचीत के लिए विधायक हैं पंकज सिंह, जो दोबारा जीत कर आए नोएडा विधानसभा से और खुद 1,81,513 मतों से विजयी हुए हैं। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूपी की जनता ने दोबारा मुहर भी लगा दी और आप पर भी मुहर लगाई है और ज़्यादा वोटों से जिताया है। बिल्कुल, देखिए मैं हिमांशु भाई, मैं तो पहले भी कहता था और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी मैंने कहा कि हम लोग ज़्यादा सीटें जीतेंगे और पहले से बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे और नोएडा की जनता ने वो करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये करके दिखाया है। मैं सबके प्रति, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति भी, अपने नोएडा के जनता जनार्दन के प्रति भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सिर झुकाकर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और जो सच्चाई की जीत है, डेवलपमेंट की काम जो हुए हैं उस पर जो जनता ने मुहर लगाई है, वह अब एक तरीके से सपा बसपा कांग्रेस की ये जाति मजहब के बीच में लोगों को बांट कर राजनीति करना, इन सबको डिस्कार्ड करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति रह रहा हो उसको बाहर का कहना, ये मतलब इस तरीके से क्षेत्रवाद, भाषावाद, जाति मजहब के आधार पर जो लोगों को बांट कर राजनीति करने की कोशिश थी, उसको लोगों ने डिस्कार्ड किया है। और जो नोएडा में और उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की हुए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है,
सेवा भाव से जिस तरीके से कोरोना काल में भी भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपने जीवन की परवाह किए बिना जो लोगों तक पहुंचा है, मैं उन समझता हूं कि यह ईश्वर का और लोगों का आशीर्वाद उन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पर एक टिप्पणी लगातार और की गई है, राजा का बेटा कह के संबोधित किया जाता रहा यहाँ पर। देखिए, ये टिप्पणी किसी एक आध व्यक्ति के करने से, और वो भी सामने लड़ने वाला अगर कोई प्रत्याशी अगर करता हो तो मुझे उस पर कोई पहले भी कमेंट नहीं किया हूँ। मैं आज भी उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं पहले भी शुभकामनाएं ही देता हूं, आज भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं किसी की बातों पर उस पर मैं क्या कहूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक सेवक के रूप में ही काम किया हूं, आगे भी एक सेवक के रूप में ही काम करूंगा। ज़मीन पर दिखा हूं, रहा हूं, आगे भी बिल्कुल एकदम ज़मीन पर रहकर लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और जो सही है उसके लिए पूरी ताकत, एड़ी चोटी की ताकत एकदम पूरी लगा देंगे। योगी सरकार के कामकाज पर यूपी की जनता ने मुहर लगा दी है। अब प्रदेश में कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जीत का जश्न है। बीजेपी के लिए होली 8 दिन पहले ही आ गई। कहीं कार्यकर्ता मिठाई बांटकर जश्न मना रहे हैं, तो कहीं कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर विजय जुलूस निकाल रहे हैं। ये वही बुलडोजर है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में नजर आ रहे थे। इन्हीं बुलडोजर को चुनावी हथियार बनाकर योगी आदित्यनाथ माफिया के बहाने विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है और बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। यूपी में प्रचंड बहुमत के बाद कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। कहीं कार्यकर्ता नाच गाकर जश्न मना रहे हैं, तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी ने यूपी में जो जीत दर्ज की है, उसने एक नया इतिहास रच दिया है, और इस महाविजय के नायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ा गया था, और उन्होंने साबित कर दिया कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में बीजेपी को मिली बम्पर जीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले 5 साल की मेहनत का नतीजा है। इन 5 सालों में राजनीति को सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया गया, जिसे जनता ने भी पसंद किया और बीजेपी को फिर से सत्ता सौंपकर उसका इनाम भी दिया। यूपी में बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है, जिसको लेकर बीजेपी में जश्न का दौर जारी है। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में गुलाल से जीत की होली खेली गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से जोश के साथ होश भी बनाए रखने की अपील की। उनका साफ कहना था कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। जनता के प्रति बीजेपी की जवाबदेही और बढ़ गई है। प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा
हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। इस चुनाव में मोदी योगी ही जीत का सबसे बड़े फैक्टर रहे। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और यादव यानी MY समीकरण के जवाब में बीजेपी का MY यानी मोदी योगी को जनता ने सिरमौर चुना। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास में PM मोदी का मार्गदर्शन हर पल मिलता रहा। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी का चुनाव इसलिए भी काफी अहम था क्योंकि इस चुनाव के नतीजे पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। कई लोग इसे 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल भी मानकर चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने 2/3 सीट जीतकर बता दिया कि यूपी में भगवा का जलवा आगे भी कायम रहेगा। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। योगी आदित्यनाथ की ये जीत कोरोना मैनेजमेंट को लेकर उनके लिए किए गए कामों को भी दर्शाती है। जब पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में था, ऐसे में योगी सरकार इस महामारी को फैलाने से बचाने के लिए दिन रात काम में जुटी थी। टीम 11 और टीम 9 तक बनाई गई। योगी सरकार के कोरोना मैनेजमेंट की न केवल देश भर में तारीफ हुई, बल्कि विदेशों में भी योगी सरकार के काम को सराहा गया, जिसका जिक्र करना भी योगी आदित्यनाथ नहीं भूले। उन्होंने अपने भाषण में विपक्ष पर निशाना साधा कि जब देश संकट से गुजर रहा था तो विपक्ष साथ देने के बजाय सियासत कर रहा था। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है।
बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार में सुरक्षा और विकास को जोड़ दिया। लोगों ने उस पर एक बार फिर विश्वास जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।